अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त बिल्किस बानो के रेपिस्टों, कातिलों, दरिंदों और हैवानों को जो आज़ादी और माफ़ी देने का बीजेपी सरकार ने घटिया और नीच काम किया है, पूरा मुल्क थूक रहा है। इस वक्त बिल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई को लेकर शरद जी पवार एनसीपी के सरबराह सुप्रीमो ने भी बड़ी बात कहते हुए कहा है कि बिल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई ये बड़ा घटिया अमल है। और यकीनन मोदी जी का पाखंड उस दिन समझ में आ गया कि उसी दिन 15 अगस्त को लाल किले की फसील और दीवारों से महिला सम्मान और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और उसी दिन 3 घंटे के बाद उनके अपने स्टेट, जहां से वो सीएम बनकर फिर पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, उनके अपने गांव अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, वहां पर घटिया और नीच फैसला बीजेपी सरकार लेती है और बिल्किस के रेप करने वाले और उसके अहले खाना के कत्ल करने वाले 11 रेपिस्टों को आज़ाद किया गया। तो खैर, अब शरद जी पवार ने भी इस पर बात की है और दुनिया थूक रही है। कल मैंने आपको फ्रांसीसी पेपर की बात बताई थी कि फ्रांसीसी पेपर में ने भी साफ तौर से ये लिखा कि ऐसा लगता है कि भारत में अब मुसलमान की बेटियों का रेप करना या उनका कत्ल करना अब जुर्म नहीं रहा है। और सबसे नीच और घटिया हरकत तो गोधरा के विधायक ने की। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ है। वो विधायक कहता है कि बलात्कारी संस्कारी है। इसलिए मैंने उस दिन संपादकीय में लिखा था कि क्या यही हिंदू संस्कार है या यही ब्राह्मणी संस्कार है। अगर ब्राह्मणी संस्कार ये है तो हम इससे लात मारते, थूकते हैं ऐसे संस्कार पर जो महिलाओं के रेप करने वालों को आज़ादी और माफ़ी की बात करता है। तो खैर, शरद जी पवार और पूरी दुनिया अब बीजेपी के इस घटिया फैसले पर थूक रही है और बीजेपी ने जो नीच फैसला किया है, हम भी इसकी निंदा करते हैं और शरद जी पवार के इस बयान का हम पूरा सपोर्ट करते हैं।